नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जानने से पहले ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, कॉन्शियस माइंड होता क्या है, या फिर ब्रेन क्या होता है, या फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको यूँ समझते हैं कि ब्रेन हमारा पूरे को बोलते हैं और ब्रेन के अंदर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के दोनों को मिला करके सबकॉन्शियस माइंड ही हम वर्ड यूज करेंगे। तो होता ऐसा है कि हम जो फिजिकली जो हम माइंड लॉजिकल है, हमारा माइंड जो प्रैक्टिकल है, जो हम काम करते हैं प्रेजेंट में है, या फिर जो है आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू काम हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि ये बैकग्राउंड में काम करता है और हमारी सारी चीज़ों की मेमोरी बना करके अपने पास में रख लेता है, सेट कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर देखा जाए तो 90% जो चीज़ों को कंट्रोल होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से होती हैं और 10% ही जो है कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो पाती हैं। तो इस प्रकार सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इससे हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं, हम जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर जो चाहेंगे वो मिल जाएगा तो फिर हम चाहते क्यों नहीं, या भी चाहते हैं तो फिर मिलता क्यों नहीं प्रैक्टिकली, या किनको मिल सकता है किनको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसको आगे देखते हैं। मान लीजिए कि हम पियानो बजा रहे हैं। पियानो बजाने में हम जो है वो की नोट को देख देख करके पहले बजाना सीखते हैं कॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम जो है इस बात को सीखते हैं कि कैसे ये लर्निंग के फेज में, तो वहाँ पर कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। धीरे धीरे डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद में 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना वो कंट्रोल हो जाता है और फिर वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड में सेट होने के बाद में फिर इसके आगे वाली पार्ट 2 में बताता हूँ।